मेवात जिले के मड्डी गांव में पीने के पानी की बूंद तक के लिए लोग तरसते हैं। भूजल बेहद गहरा व खारा है, लेकिन किसान की अपनी अथक मेहनत व लगन से बंजर भूमि पर बेर के बाग की फसल पूरी तरह लहरा रही है। इस फसल से किसान को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। 3 एकड़ के बेर के बाग को बढ़ाकर अब मड्डी गांव में 6 एकड़ एक ही किसान ने कर दिया है। प्रति एकड़ तकरीबन 1 लाख रुपए का बेर बिक जाता है, जिस पर करीब 20,000 की लागत आती है, तो सीधा 80,000 रुपए का मुनाफा किसान कमा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद के प्रयासों से 93 एकड़ भूमि में बेर के नए बाग लगाए गए हैं, जबकि 267 एकड़ भूमि में पहले ही बेर की फसल मेवात में लगाई गई है। डॉक्टर दीन मोहम्मद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बागवानी विभाग किसानों को बेर का बाग लगाने पर 40% अनुदान राशि देता है। उन्होंने कहा कि पहले साल 3400 रुपए तथा दूसरे व तीसरे साल 1700 रुपए खाद दवाई के लिए बागवानी विभाग मदद करता है। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद बेर फल देने लगता है, जिससे किसान को लगातार आमदनी होती रहती है। डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि मड्डी व जाटका गाँव के अलावा कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पीने तक का पानी नहीं है और किसान टैंकरों से 700 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीदकर बेर बाग की फसल की सिंचाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फसल को पानी की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इस बेर व अमरूद के बाग से किसानों को अच्छी आमदन हो रही है। उन्होंने कहा कि गर्मी के सीजन में भी बेर व अमरूद के पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि मेवात जिले से गुड़गांव कैनाल गुजरती है, जिसमें केमिकल मिला हुआ पानी आता है, जिसका रंग बिल्कुल काला होता है। उससे फसलें उत्पादन देने के बजाय उल्टा खराब होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेवात का किसान बाग की खेती की तरफ तेजी से रुझान कर रहा है और अपनी आमदनी को बढ़ाने में लगा हुआ है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि जिस भूमि में पानी की कमी है या फसल अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी भूमि में बेर व अमरूद के बाग लगाकर अपनी आमदनी को दोगुना बढ़ाया जा सकता है। किसानों ने कहा कि बागवानी विभाग के सुझाव पर उन्होंने बेर के बाग लगाए हैं, जिससे उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। इस फसल पर खर्च बहुत कम आता है, निलाई, सिंचाई व खाद का ही खर्च होता है और 3 साल बाद अच्छी खासी आमदनी बेर के बाग से उनको हो रही है, जिनसे उनके घर में खुशहाली आई है। खास बात ये है कि मेवात की बंजर भूमि में होने वाले बेर की फसल की गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा नाम तैयब हुसैन है, गाँव मढ़ी है जी। और मुझे डॉक्टर दीन मोहम्मद ने ये हमारे गुरु हैं, इसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पानी नहीं है, हमारे खारा पानी है। 700 रुपये टैंकर का पानी हम पीने के लिए डलवाते हैं। इसने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने भाई तुम यहाँ बेर लगाओ, बेर सक्सेस होगा। तो मैंने 3 किले का बाग लगाया तो ये सक्सेस हो गया। फिर मैंने दूसरा 3 किले का और लगा दिया तो काफ़ी आमद होती है। 3 किले का बाग 3 लाख रुपए का बिक जाता है। मैं टैंकरों से पानी डालता हूँ जिसमें 700 रुपये टैंकर आता है पानी और टैंकरों से देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त फल आएगा जी, ज़बरदस्त फल आएगा, बहुत बेहतर रसीला। यहाँ का बेर बड़ा मशहूर है जी, रवादार बेर रहता है यहाँ, तगड़ा जंगल है ये। कितना मुनाफा इससे आप लोग कमा लेते हैं सर? मुनाफा पानी की खर्चा आता है, 3 बार पानी देता हूँ साल में, तो इसमें 20 टैंकर पानी लगता है एक बार में, तो 60 टैंकर लगते हैं 700 के रेट से। बाकी निराई और खाद में कूड़ी का डालता हूँ और निराई करता हूँ, बाकी मुनाफा ही रहता है। लाख रुपए किला पड़ता है, उसमें से 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है किले पर, 80,000 रुपये किला बच जाता है साल। यहाँ से बढ़िया कोई सिस्टम ही ना है, बहुत बढ़िया है। यहाँ में जोतना, बीजना, कुछ ना, अपना कोई मेहनत ऐसी ना, अपना माड़ी ले लें बेच देते हैं, इसलिए वह और पर ज़्यादा प्रॉफिट है। बढ़िया जी, यहाँ से बढ़िया कोई आमदनी ना है, बहुत बढ़िया है। पहले हम पानी ना नहीं, हमारे जंगल में पानी की बड़ी समस्या है। बगैर पानी के तो कुछ ऐसे ये कभी हो जाता है, जिस साल में बारिश बढ़िया हो जाए तो ठीक, ना तो अपना भाई वैसी परेशानी नहीं चली जाए। तो बरसात पे आधारित हैं आप? हाँ, बरसात पर आधारित। हमारा जो मेवात क्षेत्र है, इसमें पानी की बहुत कमी है और बहुत कम एरिया में ये जो है हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर अच्छा है।
और यहाँ एक कैनाल जाती है, गुड़गांव कैनाल, जिसमें सीवर का और इंडस्ट्रीज का पानी आता है। तो उसमें कई बार बहुत केमिकल का पानी आ जाता है, जिससे फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो हमें इस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलरली मेवात और नूंह डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसे किसी फसल की, ऐसे किसी फलदार पौधों की ज़रूरत है जो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल दे सकें और उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने बेर बाग के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस डाला है। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादातर लोग जो है बेर का बाग लगाएं। उनमें से ही एक तैयब हुसैन जी हैं, जिनके बाग को आज आप देख रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस गांव में पीने के लिए भी पानी नहीं है। जो ज़मीन का पानी है वो बहुत खारा है, उसे इंसान पी भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ हमारे कहने पे जो है बाग लगाया और इस पूरे बाग की सिंचाई ये टैंकरों से करते हैं। और जितना इस बाग की सिंचाई पे खर्चा आता है उतना अगर नॉर्मल में हम ट्यूबवेल के पानी से नॉर्मल क्रॉप की सिंचाई करें तो उसमें भी ज़्यादा आ जाता है। बहुत कम सिंचाई पानी में जो है इसकी सिंचाई हो जाती है। और जब पौधों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, उस टाइम बेर जो है अपने सारे पत्ते जो है झड़ा देता है और इसको बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। शुरुआत में इस बार हमने 93 एकड़ में नए बेर के बाग लगवाए हैं और पहले से तकरीबन 267 एकड़ में बेर के बाग हमारे यहाँ चल रहे हैं पूरे ज़िले में। और इससे किसानों की बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। और जहाँ बगैर पानी के बेर के बाग लगे हुए हैं उनमें आपका उदाहरण के लिए जैसे मढ़ी में तैयब हुसैन जी का है, जाटका में तेजपाल जी का है, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, वहाँ बाग बेर के बाग बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेर और अमरूद इस एरिया में लगाएं ताकि लोगों को बाग से आमदनी भी बढ़ सके और खुशहाली आ सके। सरकार बेर के बाग पे 40% अनुदान देती है और 3 साल तक अनुदान देती है। पहले साल में तकरीबन 3400 रुपये सरकार 1 एकड़ पे देती है, जिसे खेत के पौधे वौधे आ जाते हैं। और दूसरे साल और तीसरे साल में